आज मेरे साथ में है द ओजी बोलेरो। 26 साल हो चुके हैं इस एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए को। 2000 में लॉन्च हुई थी, 2026 चल रहा है। कंपनी ने बहुत सारे नॉर्म्स जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर बदलाव किए हैं, बट इतने ज़्यादा बदलाव आज भी इसके अंदर नहीं किए और ना ही लोगों को चाहिए। रूरल एरिया में या विलेजेस में बोलूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एसयूवी सेल होती है वो आज भी बोलेरो ही है। इसका एक और सब्स्टिट्यूट भी इंडियन मार्केट में कंपनी ने लॉन्च करा, बोलेरो नियो के नाम से। वो भी गाड़ी आज तक इतनी नहीं बिक पा रही है जितनी ये बिकती है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि प्राइसिंग का डिफरेंस हो। 40-50 हज़ार रुपये का प्राइस का डिफरेंस है मोटा मोटा। बस ये 8 लाख रुपए का बेस मॉडल आता है, उसका 8.5 लाख रुपए, 8,70,000 रुपये के आसपास आता है। इसका जो ये टॉप मॉडल B8 मेरे साथ में आप देख रहे हो, ये आता है 9,70,000 रुपीज़ का, 9,70,000 रुपये का। और जो बोलेरो नियो है उसका 10.5 लाख रुपये का टॉप मॉडल मिल जाता है। बट फिर भी ऐसा क्या है कि 26 साल से लोग इसी को ही परचेस करना चाह रहे हैं और आज भी महिंद्रा इसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा रही है, चेंज नहीं कर पा रही है। सेम लुक्स के साथ में थोड़े बहुत ट्विक्स करके ही उन्हें अपडेट करना पड़ रहा है। चलो थोड़ी सी और हिस्ट्री बता देता हूँ। जब ये लॉन्च हुई थी 2.5 लीटर डीजल इंजन इसके अंदर आया करता था। फिर उसके बाद में एक और इंजन के अंदर अपडेट दिया गया 2016 के आसपास में। फिर 2021 में अभी ये जो गाड़ी अपडेट हुई थी वहाँ पर एमॉक्स सीरीज़ के इंजन जो है वो आने लग गए। फिर अभी पर्टिकुलर ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसके अंदर एमॉक्स 75 इंजन है 1.5 लीटर का। अब ये तो इंजन के अपडेट्स हो गए, थोड़े बहुत लुक्स में बदलाव हुए हैं। लोग मॉडिफाई करवाते थे ब्लैक कलर के अंदर, महिंद्रा ने खुद ही ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया और बोला कि ये लो। और क्या बदलाव करते हैं लोग, हेडलैम्प्स वगैरह थोड़े से लगाते हैं बढ़िया, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हेडलैम्प्स दे दिए हैं। ये हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, बट ट्रस्ट में इनके थ्रोज बहुत बढ़िया हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 15-20 लाख रुपए में भी ऐसा फीचर नहीं देती है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प के साथ में बोलेरो को दे दिया। मतलब आप अगर शहर में तो देखो बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, मोस्टली विलेजेस में ही यूज़ होती है, रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में जो है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पर कच्चे रास्ते होते हैं, ख़राब सड़कें होती है, सड़क के किनारे आपको कुछ लाइट्स वगैरह नहीं होती, दिखता नहीं है। कंपनी ने उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप्स जो है वो दिए हैं। आप जैसे स्टीयरिंग घुमाओगे साइड में एक और लाइट चालू हो जाती है और आपको बताती है एक और चीज़, मेटल बम्पर। इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी नहीं है जो मेटल बम्पर आपको देती है और पैसेंजर व्हीकल हो। यहाँ पर आपके पास में बोलेरो में मेटल बम्पर जो है वो मिलता है। पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स का क्या सीन है, बोलेरो का कोई मतलब ऐसा नहीं है, बोलेरो के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं, वैसा वाला सीन है। मतलब एक ऑरा वाली बात जो है वो बोलेरो आज भी कैरी करती है। 10 लाख रुपए में कोई और ऐसी गाड़ी नहीं है जो ऐसा लगता है कि इस शेप की हो या इस साइज़ की हो। लाइक टाटा पंच आती है, स्कोडा काइलक आती है, स्विफ्ट आती है, बलेनो वगैरह टाइप गाड़ियाँ आती है। और ये देखो यार कितनी बड़ी लग रही है, बट ये अंडर 4 मीटर कैटेगरी की ही गाड़ी है। 7 सीटर एसयूवी है, लेदर फ्रेम पे है। पीछे वाली यहाँ पर कोई जो व्हील्स हैं इनमें आपको कमानी पट्टे मिलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज भी सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। वी आर लिविंग इन 2026 और 7 सीटर एसयूवी है। सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में ये गाड़ी बिकती है अपने विलेजेस में, और आज भी पीछे कमानी के ऊपर ही इस गाड़ी को यूज़ करा जा रहा है। रीज़न बीइंग क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी में लोग आगे बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं और पीछे सामान भरा जाता है और वहाँ पर सस्पेंशन काम नहीं करते हैं। सस्पेंशन कई बार टूट सकते हैं जिस टाइप का लोड यहाँ पर बोलेरो लेके जाती है, तो इस वजह से आज भी पीछे कमानी पट्टे ही दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास में एक ये डीजल टैंक है। मैं आपको एक एक चीज़ करके बताते हुए भी चलता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इस गाड़ी के अंदर है। ठीक है, 1 मिनट कहाँ गया, ये रहा फ्यूल लीड। ठीक है, और मैं आगे बोनेट भी अनलॉक कर देता हूँ, आपको इंजन भी बताऊंगा। तो ये हो गया आपका डीजल टैंक ओपन। यहाँ से आपको भरवाना है डीजल, छोटा मोटा नहीं, 60 लीटर का डीजल टैंक है। मैं आपको बता दूँ मेरी टाटा हैरियर जो मेरे भैया यूज़ कर रहे हैं उसमें 50 लीटर का आता है। मेरे पास में सफारी पड़ी उसमें 50 लीटर का टैंक है। जो 25-30 लाख रुपये की गाड़ियाँ आती है, क्रेटा में 50 लीटर का टैंक आता है, इस बोलेरो में आपको 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है कि अगर आपको कहीं लंबा जाना है, बार बार आपको रुकना नहीं पड़े। कई बार ऐसी जगह आप गाड़ी लेके जा रहे होते हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसे फ्यूल स्टेशन ही नहीं होते, पेट्रोल पंप ही नहीं होता है, डीजल पंप नहीं होता है, तो आप आराम से एक ही टैंक में लंबा जा सकते हो। एक और, अब डीजल है, BS6 गाड़ी है, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे, इस लैच को आप खींचेंगे और यहाँ से आपको एड ब्लू डालना है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो एड ब्लू जो है वो अब डालने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर एड ब्लू डलता है। फिर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मतलब सोचना भी मत कि यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वगैरह मिलेंगे। ओके, काफ़ी हेवी है ये, इसका बोनेट जो है वो काफ़ी हेवी है। फिर उसके बाद में ये है आपका 1.5 लीटर एमहॉक 75 इंजन, एयर इनलेट। देन आपके पास में वाइपर वॉशर फ्लूइड यहाँ पर है। ओके,
और इधर आप लोग देख सकते हो ब्रेक ऑयल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोग कूलेंट वगैरह यहाँ से आप डालेंगे, फिल करेंगे। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है। एमरॉन की बैटरी लगी हुई है, ऊपर इंसुलेशन प्लेट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। इसको करता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पीछे देखो क्या है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये पीछे वाले वाइपर के लिए फ्लूइड जो है वो आपको यहाँ से भरना है। ये यहाँ से आपको फ्लूइड भरना पड़ेगा। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बट जो है वो यही है। यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है वो ये फ्लूइड आपका जाएगा। तो कुछ अलग ही सौदा जो है वो कर रखा है, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसे वायर वगैरह नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो, बट पीछे वाइपर आपको मिलता है। ये वाइपर है, और इस वाइपर के साथ में आपको क्यों वो मिल रहा है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लिए वाइपर ओके ये रहा। और यहाँ पर ये वॉशर है, इस वॉशर के लिए आपको पीछे से फ्लूइड भरना है, जहाँ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और फिर अब चलो ये भी देख लो। यहाँ पर आए हैं तो 7 सीटर गाड़ी है, पीछे 2 लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो जी, कुछ इस टाइप का सौदा है। ओके, तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। बैठने के लिए नीचे यहाँ पर स्टेयर्स दिए हैं। प्रॉपर लोहे का मामला चल रहा, सब कुछ एकदम रफ एंड टफ रगिड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आराम से जो है वो ऐसे बैठ सकते हैं। उधर अगर बंदा बैठेगा तो एक पैर उसका इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे करके आपको बैठना पड़ेगा। या 2 छोटे बच्चे जो है वो बैठ सकते हैं। बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास में, लाइक बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। कई बार होता था कि प्रधान जी जा रहे होते थे और पीछे उनके बॉडीगार्ड या उनके साथ चलने वाले लोग जो है वो पीछे यहाँ पर बैठा करते हैं। अभी भी शायद हो सकता है कि सरपंच जी वगैरह जो है वो बोलेरो में जा रहे हैं, तो पीछे उनके साथ में चलने वाले लोग जो है वो बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अब एक चीज़ आपको और बता दी जाए, पहले तो सीट को थोड़ी सी मैं आगे करता हूँ, क्योंकि लिए आगे यहाँ पर इट्स नॉट ईजी कि एक हाथ से आप बोलेरो की सीट को आगे कर सको। ठीक है, इट टेक हेल लॉट ऑफ इफेक्ट। अब एक चीज़ और, सीट तो आगे कर दी है, बट चाबी की वजह से ये चाबी निकाल ली मैंने। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो जी काफ़ी हाइटेड आप बैठते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर व्यू है। ये वाला सीट मतलब लाइक मैंने ऐसे घसका आगे दी है, बट ये वाली पूरी रिक्लाइन है कि आगे 6 फीट का बंदा अभी भी आराम से बैठ सकता है। पीछे मेरे पैर आराम से आ रहा है, थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया मिल रहा है। ये आर्म रेस्ट पर्टिकुलर मेरी वाली गाड़ी का जो है वो निकला पड़ा है यहाँ से। और बाकी ये 2 हेडरेस्ट यहाँ पर हैं। ऊपर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आगे एक लैंप है, दैट्स इट। बाकी पीछे कोई लैंप, केबिन लैंप वगैरह नहीं है। जो व्यूइंग एंगल वगैरह है वो आपका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी आप हाइटेड बैठते हो। ऑलमोस्ट 80% जो गाड़ियां हैं उनकी छत आप लोगों को दिख रही होगी, इतनी हाइट पे आप बैठते हो। पावर विंडोज़ जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक एमिनिटीज़ में आपको जो है पावर विंडोज़ ही यहाँ पर मिलती है। सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, चाइल्ड लॉक यहाँ पर दिया गया है, और जो ये डोर्स की थर्ड है, एंड देन उसके अलावा यहाँ पर ये जो एक्सपोज्ड हिंजेस यहाँ पर मिलते हैं। मैं लाइक इसको दिन भर कर सकता हूँ, जिस तरीके से ये डोर्स क्लोज होते हैं, स्टेपर्स वगैरह दिया हुआ है, व्हील आर्च स्क्वायर फॉर्मेट में, क्या सही लगती है यार ये गाड़ी, बात ही अलग है इसकी। अब आगे बैठते हैं, और आगे बैठ के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीट का लेआउट है, देखो किस तरीके से इसको फिक्स करा है, पूरा एकदम देसी माहौल यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको गाड़ी के अंदर दे दिया है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी फ्रंट सीट यहाँ पे आप पैर रख के ऊपर चढ़ेंगे। मैंने बताया था ना आपको 75 bhp 210 Nm का टॉर्क। यहाँ पर देखो टायर की साइज 215 75 R15 15 इंच के व्हील है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये 215 का 75% है, मतलब टायर की अच्छी खासी वॉल जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है, तो कि ताकि आपको बढ़िया कंफर्ट जो है वो मिल जाए, और किसी भी ख़राब रास्तों वगैरह में से निकलो तो टायर आराम से निकल जाए, कोई परेशानी जो है एज सच नहीं है। तो यहाँ पर लुक्स मैटर नहीं करते, यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो है रिलायबिलिटी। और नो नॉनसेंस कार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से बैठो और बस चलाते जाओ। हर कहीं जगह जो है वो इसकी सर्विस वगैरह जो है वो हो जाती है, कोई भी मैकेनिक जो है वो इसकी सर्विस कर देता है, ये चीज़ बड़ी कमाल की है। अब इसके अंदर आपको 7 इंच का ये एंड्रॉयड डिस्प्ले भी मिलता है। एसी यहाँ पर भी, और बाप रे इतना तगड़ा एसी ना, लाइक थर्ड रो वाले भी कंप्लेन नहीं करेंगे, ट्रस्ट में। बहुत ही कमाल एसी जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। ये ऑन या ऑफ आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। और एक नंबर पे भी मतलब अगर आप चलाओगे ना तो मतलब लाइक तगड़ी कूलिंग जो है वो यहाँ से आती है।
फील होता है कि मतलब यार क्या कूलिंग जो है वो आ रही है यहाँ पे। तो बढ़िया थ्रोज जो है वो आपको एसी के मिलते हैं। मतलब मैंने कोई दूसरी एसी गाड़ी में नहीं देखा है कि जितना एसी यहाँ पर 10 लाख रुपए के बजट के अंदर कंपनी ने दिया है, तो बढ़िया कूलिंग एफिशिएंसी वगैरह जो है वो यहाँ पर मिल रही है। उतना पावरफुल एसी जो है वो नहीं है दूसरी एसी गाड़ियों में, मतलब जो इतनी बड़ी केबिन साइज को जो है वो जल्दी से चिल्ड आउट कर दे, वो एक बात है। फिर उसके अलावा यहाँ पर रेडियो है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप अपना फ़ोन भी जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और ऐप्स की कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गाड़ी के अंदर है। स्टीयरिंग व्हील में क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में जो फंक्शन वगैरह हैं उनको आप थोड़ा यहाँ पर कस्टमाइज़ वगैरह अगर करना चाहो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा भी एक दो फीचर्स और मैंने देखे थे, म्यूज़िक से रिलेटेड बढ़िया फीचर्स यहाँ पर दिए हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो, और साउंड में आप जाओगे तो साउंड प्रायोरिटी नहीं यार, यहाँ नहीं है ये। रिवर्स और कितनी सारी चीज़ें, लेफ़्ट एंड राइट मिरर इमेज, क्या है ये, दिस रीस्टार्ट टू टेक ऑफ, भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल फीचर जो है वो इस स्क्रीन में। इस स्क्रीन का मतलब लेआउट देखो, और चौड़ी कितनी और हाइट कुछ भी नहीं है इसकी। चलाने में थोड़ी सी परेशानी जरूर आती है इसको। एक मिनट, कहीं तो मैं भूल रहा हूँ वो सेटिंग। ओके, ये रही इक्विलाइजर, देखो अब आप EQ, ठीक है, फिर सराउंड साउंड, 4 लाइक आपको स्पीकर मिलते हैं उसके अंदर। यहाँ पर भी देखते जाओ सेटिंग्स, ठीक है, जोन, साउंड, बेस फिल्टर, भाई साहब हल्के में ले रहे हो आप, बोलेरो है ये। इधर आपके पास में अगेन ये स्क्रीन मिलती है, और इस स्क्रीन में इधर RPM मीटर हैं आपके। ये देखो RPM मीटर होगा इधर, ही न्यूट्रल जो भी गियर वेयर में चलेगी तो। और यहाँ से आपका पूरा ये मामला जो है वो सेटअप होगा। लाइक ये आप लोग यहाँ से देखिए, क्लॉक, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। फिर उधर इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, और दैट्स इट। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस डिजिटल डिस्प्ले में, जो कि कमाल का मेरे को लगता है। ABS, ओ सॉरी, एयरबैग्स यहाँ पर है, ABS है, EBD वगैरह नहीं है इसके अंदर। ऑटो डिमिंग यार VMS सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। ये दिए, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी महिंद्रा सुधार देती तो अच्छा हो जाता। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ऐसे फ्लिंजी से हैं, और साइज़ वाइज भी अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आधा हिस्सा तो छोड़ देते हैं। खैर ठीक है, मेरे को लगता है कि जितने सारे मतलब जो रूरल एरिया में बोलेरो वगैरह यूज़ करते हैं वो इन्हें यूज़ भी नहीं करते हैं एक्चुअली। तो ये बात है। बाकी इस बैग को मैं पीछे रखता हूँ। सीट्स की क्वालिटी जो है वो पहले से काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पर की गई है, और अभी भी इनके अंदर थोड़ा सा ऐसे प्ले जो है वो आपको मिलता है सीट्स में। बाकी बढ़िया है, अगर आप हट्टे खट्टे हैं तब भी आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। सीट की चौड़ाई जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बॉटल होल्डर वगैरह दिया हुआ है आपको प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। इधर आपकी हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस के कंट्रोल हैं, इधर आपकी जो ये लाइक आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, और इधर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल है। एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्टीयरिंग जो है वो कहीं से भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। स्टीयरिंग काफ़ी हाइटेड फील होती है, काफ़ी ऊंची लगती है, नीचे नहीं कर सकते हो। सीट को आप पीछे तो जो है वो कर सकते हो, बट आप इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो भी नहीं कर सकते हो। तो वही जो देसी स्टाइल होती है कि तकिया रख के चलाएंगे, वही सीन जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि ये बोलेरो जो है वो चलाने में कैसी लगती है 2026 में, और किन्हें इन्हें परचेज करनी चाहिए, और किन्हें बोलेरो नियो के ऊपर जो है वो अब जाना चाहिए। यहाँ पर इसके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं ड्राइवर के लिए पर्टिकुलरली। लाइक फ्रंट वाले तो यहीं से यूज़ करेंगे, रियर वाले भी अगर नीचे ऊपर करने हैं तो वो यहाँ से जो है मैं कर सकता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से अभी ऊपर कर देते हैं। ये मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे 2 कप होल्डर है, एक्सपोज्ड यहाँ पर लाइक ऐसे ये स्क्रूड रहा है यहाँ पे, लाइक कुछ मैट वगैरह भी नहीं लगी हुई है यहाँ पे। गाड़ी काफ़ी चौड़ी है। ओके, फर्स्ट गियर, हाँ, और क्लच पे इतनी सही उठती है ये, ट्रस्ट में। अच्छा खासा अगर स्लोप है ना, वहाँ पर भी सेकंड गियर में आप डाल दो, एक्सेलरेट मत करो, क्लच पे ही जो है वो गाड़ी ऊपर चल जाती है। मतलब अच्छा खासा से इन द सेंस, मतलब ये नॉर्मली जो सामने आपको रोड वोड वाले स्लोप दिख रहे हैं ये नहीं, मतलब बढ़िया ऐसे, मतलब ऐसे मेरे रैम्प है वहाँ पे कोई भी गाड़ी ऐसी, मतलब मैंने अभी तक मैनुअल नहीं चलाई जो डायरेक्ट चल गई हो। ये सेकंड गियर में काफ़ी ऊपर चल गई, फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया तो मतलब बट बिना क्लच के मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया। लो एंड टॉर्क कितना बढ़िया है। एंड एक और चीज़ हेल्प करती है, रियर व्हील ड्राइव है गाड़ी, और ट्रस्ट में इसका इंजन भी लो एंड टॉर्क में बहुत ही बढ़िया है, 210 Nm का टॉर्क है। गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो आपको थोड़ी सी फ्रिक्वेंटली करनी पड़ेगी सिटी वगैरह में मोस्टली,
और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है। बट सीन पता ही क्या है, यहाँ पर मेरी वाली पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको दो राइट वाले साइड के जो लाइक ये होते हैं ना सेंसर, उसमें एरर है, और बाकी में लेफ्ट वाली साइड में जो है वो हवा मेरे को बता रहा है कि किसमें कितनी है। अब व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत बढ़िया है, काफ़ी हाइटेड आप बैठते हो। रियर व्यू में से भी आपको जो मिरर है उसमें से बढ़िया आपको सब दिख जाता है। ORVM काफ़ी बड़े बड़े हैं। ORVM को आपको ऐसे ग्लास नीचे करके हाथ से ही जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वो रखे गए हैं। ओके, और मतलब लाइक स्पीड की अगर बात करें तो अराउंड 100 की स्पीड के आसपास जो है वो आप इसको लेके चले जाओ, और 100 की स्पीड तक ही आप जो है वो क्रूज़ कर सकते हो। उससे ऊपर जो है वो आपकी इच्छा ही नहीं होगी। बट मोटा मोटा अगर आराम से चलना है तो वही 70-80 के आसपास जो है वो ये गाड़ी चलाने की है। उससे ऊपर ज़्यादा फास्ट स्पीड पे चलाने के लिए नहीं बनी, और ना ही ये इंजन जो है वो अलाउ करता है, क्योंकि RPM काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो चले जाते हैं। अभी जैसे 70 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, 1500 RPM जो है वो ये बता रहा है। थोड़ा सा स्पीड अप जो है वो मैं करूँगा अभी आगे जाके। ओके, ये देखो टिल 4500 RPM के आसपास में रैव करता है। फोर्थ गियर, मतलब 80 के पहले ही फोर्थ गियर लग जाता है, आप भगा रहे हो तब भी। फिफ्थ गियर, और ये आपकी 100 की स्पीड। ठीक है, काफ़ी टाइम जो है वो आपको लगेगा 100 तक पहुंचने में। बट सीन ये है कि लाइक आप वही बहुत ज़्यादा ऐसे हवा वगैरह आएगी, सारी चीज़ें होंगी, तो फिर आपको ऐसा लगेगा आप आराम से ही चलो तो ही बेटर है। ज़्यादा आपको भगाने का मन करेगा नहीं इस गाड़ी को। बट सिर्फ हाईवे पे चलाने का क्या मतलब है? हाईवे पे चलाने के लिए तो बनी ही नहीं ना। मतलब ऑफकोर्स आप चला सकते हो, बट जहाँ चलाने के लिए स्पेशली ये गाड़ी बनी है, मैं आपको वहाँ चला के बताता हूँ इस गाड़ी को। ये गाड़ी बनी है कुछ इस टाइप के रास्तों पे चलाने के लिए, और यहाँ पर आप इनको जहाँ जिस तरीके के टेरेन हो, जिस तरीके के रास्ते हो, कहीं पर भी बोलेरो को आप लेके चले जाओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो है वो आपको आएगी नहीं। ये चीज़ बड़ी अच्छी है बोलेरो की। ठीक है, और ऐसे रास्तों के लिए ये गाड़ी बनी है, रफ एंड टफ रगिड, जहाँ जैसे गड्ढे में कुदानी है, जैसे सामान लेके जाना है लेके जाओ, कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होने वाली है। एंड दैट्स द रीज़न गांव में आज भी बोलेरो टॉप की मतलब SUV मानी जाती है, कि बोलेरो सब जगह से निकल जाएगी, कुछ बोलेरो को होगा नहीं। और फिर साथ में लाइक ये है 7 सीटर। आपने देखा होगा गांव में आज भी मतलब 10-10 जने गाड़ी के अंदर भर के बैठ के चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि यार वहाँ पर नहीं है इतना ज़्यादा कि मतलब ठीक है दूसरी कार लेके चलो, तीसरी कार होना ही आज भी बहुत सारी जगह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहाँ पर बोलेरो जो है वो एक बहुत टॉप का रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। तो आप इसे जो है वो किसी भी टेरेन वगैरह पे लेके जा सकते हो। ये पूरा सीन है। ठीक है, अब अगर जैसे नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी भी मोस्टली कहीं ना कहीं से ऐसे निकल जाती है, बट बिकॉज ऑफ इसके टायर और लो एंड प्रोफाइल, मतलब लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया है कि उस वजह से मुझे डर नहीं लगेगा कि हाँ गाड़ी कहीं फंसेगी, गाड़ी निकल जाएगी। जिस तरीके से पूरी गाड़ी हिल रही है ना, मतलब मैं देखो 10-12 की स्पीड पे ही हूँ, मतलब यहाँ पर दूसरी गाड़ियों के डैशबोर्ड में से चाँचू की आवाज़ आना चालू हो जाती है ये, और ये इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए निकलती है आराम से। और ऐसा नहीं कि आप आज चला रहे हो कल आपको कुछ गाड़ी में हो जाएगा। लोगों ने लाखों किलोमीटर बोलेरो को इस तरीके से यूज़ करा है कि जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, वहाँ लेके चल रहे हैं, चला रहे हैं, और बोलेरो चलते जा रही है। दैट्स द रीज़न 26 साल से लोगों को आज भी यही बोलेरो चाहिए। महिंद्रा ने इसका सब्सटीट्यूट मार्केट में लॉन्च कर दिया, बट इसको रिप्लेस नहीं कर पाए। सेम गोज विद द क्लासिक ऑल्सो। स्कॉर्पियो क्लासिक आज भी उतनी ही बिकती है जितनी स्कॉर्पियो एन बिकती है। स्कॉर्पियो एन मच बेटर कार, मच मोर परफॉर्मेंस, मच मोर कंफर्ट, मच मोर सेफ्टी देन स्कॉर्पियो एन, बट स्कॉर्पियो क्लासिक। बट होता क्या है, लोगों को स्कॉर्पियो क्लासिक ही पसंद है। जो रॉ, जो ऑरा है ना स्कॉर्पियो क्लासिक का, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट में।
तो इसलिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक को भी बंद नहीं करा है, बट स्कॉर्पियो एन भी निकाल दी। और यहीं पे बोलेरो भी लॉन्च कर रखी है, बट बोलेरो के साथ साथ में बोलेरो नियो भी निकाल दी है, जो TUV 300 की प्लेटफॉर्म है और उसी के ऊपर है। और 60-70 हज़ार रुपये ऊपर दे के आप एक बढ़िया थोड़ी सी बेटर बिल्ड, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो इसकी भी ठीक है, सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह नहीं आई है, बट आप एक ऐसी गाड़ी जो है वो ऑप्ट कर लेते हो कि जहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि गाड़ी में बैठने की जगह सही है, कंफर्टेबल सीट्स वगैरह मिल जाती है आपको, कहीं कोई परेशानी जो है वो हैज़न सच ऐसी आती नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो बोलेरो नियो को थोड़ा सा बेटर बना देती है, बट आपके ऊपर है कि कहाँ पे यूज़ करनी है और कहाँ पर लोगों को चलानी है। तो उस तरीके से जो है वो बोलेरो को आप लोग यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर जो है वो ऑप्शन आपको देती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि लाइक ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं, या हाईवे वगैरह पे चलाने में कैसे है, गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी है, या ओवरऑल गाड़ी मतलब आपको फील फैक्टर जो है वो कैसा है। तो देखो यार, ये रफ एंड टफ रगिड कार है, मतलब नॉर्मल अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो ना, मतलब और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे वियर्ड लगेगा कि ये क्या, मतलब एकदम। बट अगर आपको रॉ SUV की फील लेनी है, मतलब ऐसे फील आनी चाहिए कि हाँ गियर लगा रहे हैं, मतलब फीडबैक आ रहा है एकदम तगड़ा वाला, तो वो चीज़ यहाँ पर है। और जो पावर, जो रॉ फील है ना इस गाड़ी की, वो नहीं है यार, मतलब लिटरली मेरे को तो पर्टिकुलर बोलेरो आज भी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बट आई नो कि सेफ्टी नॉर्म्स को ये कंप्लाई नहीं कर पाएगी, जब क्रैश टेस्ट वगैरह में जाएगी तो बहुत ही मतलब बुरे स्कोर्स वगैरह लेके आएगी। अभी तक उस तरीके से इसको नहीं बनाया गया है। सेफ्टी में पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 एयरबैग हैं, सीट बेल्ट वार्निंग इसके अंदर मिल जाता है, चाइल्ड लाइक वो लॉक फंक्शन जो है वो यहाँ पर रियर डोर में दिया हुआ है, और ये बेसिक फीचर जो है वो आपको सेफ्टी के इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। दैट्स इट। बाकी बम्पर तक इसके लोहे के हैं, आप समझ सकते हो, तो आप उस हिसाब से ही जो है वो उसको चलाओ। आपको तो खैर कुछ नहीं होगा, बट सामने वाली गाड़ी शायद जो है वो अच्छी खासी तोड़ सकती है बोलेरो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए जो है वो आपको चलानी है। और हाईवे पे अगर आप चल रहे हो, हाँ हाईवे की बात कर रहे थे ना, तो चलो 5th गियर में अपन हैं, और यहाँ पर अपन देखो ये 80 की स्पीड के आसपास जो है मैं बोलेरो को लेके चलना चाहूँगा। 80 से ऊपर जाने का मन करेगा नहीं, मतलब चलो ठीक है थोड़ा कभी जल्दी जाना है, दूर तक जाना है, 100-150 किलोमीटर करने हैं, तो अभी 90 तक लेके आ जाओगे, उसके बाद में आवाज़ सुनो आप, मन ही नहीं करेगा आपको कि 90-100 के ऊपर चलाने का। मतलब हाँ ठीक है, आपने म्यूज़िक वगैरह लगा रखा है, यार दोस्त बैठे हैं, मज़े चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, तो ठीक है आप चले जाओगे, बट उसके अलावा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि इस गाड़ी को मैं 60-70-80 के आसपास चलाऊँ, और वहाँ पर ये बढ़िया चलती है। दैट्स इट। ब्रेकिंग वगैरह जो है वो अच्छी, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाते हैं, C8 के टायर लगे हुए हैं, ग्रिप वगैरह बढ़िया मिलती है। मतलब ये देखो पूरा ऐसे नोज डाउन इफेक्ट जो है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। इमरजेंसी में जैसे कभी आपको ब्रेक मारने हैं तो ये देखो ABS किक इन हुआ, और क्या शानदार, मतलब प्रॉपर ऐसे वो SUV वाली वाइब जो है वो यहाँ पर ब्रेक्स में भी आपको मिलती है। तो दैट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं बोलेरो की। माइलेज की भी बात कर लेते हैं कि यार थोड़ा मैटर करता है माइलेज। तो ऐसा है कि अगर आप इसे आराम से सिटी ट्रैफिक वगैरह में इस तरीके से चला रहे हो तो 14 के आसपास, 13-14 के आसपास जो है वो ये माइलेज दे देती है। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आप 60-70 की स्पीड पे चला रहे हो ना, तो गाड़ी जो है इसका ये ऑटो स्टार्ट का मेरे साथ में 2-3 बार हो रखा है। हाँ, तो जो हाईवे वगैरह पे आप चला रहे हो और अच्छे से चला रहे हो ना, तो गाड़ी आराम से आपको 16 के आसपास, 16.5 के आसपास भी माइलेज जो है वो दे देगी। लोग तो जो है वो इससे 18-20 का भी माइलेज निकालते हैं, बट निकालना एक अलग बात होती है, कितना दे देती है वो एक अलग बात है। कंपनी तो 14-14.5 का ही क्लेम करती है इसको, बट ऑफकोर्स जो क्लेम करती है उतना तो आप आराम से निकाल लेते हो बोलेरो की, ये चीज़ बढ़िया है। बट आप बहुत ज़्यादा लोड भर के जा रहे हो गाड़ी के अंदर, या लोग बैठ के जा रहे हो, ख़राब रास्ते वगैरह में चल रहे हो, तो फिर आपको कोई 12-13 के आसपास, 14 के आसपास मैक्स माइलेज जो है वो इस पर मिलेगा। सारी चीज़ आपके चलाने के ऊपर है, बाकी तो कुछ ऐसा वो है नहीं सीन। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बोलेरो को ड्राइव करते हुए। मतलब आप इतनी फैंसी कार चला लेते हो, सब चला लेते हो, बट जो रियल रगिड, जो रॉ फील है ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। देसी मज़ा आता है वो। ये देखो नया लोगो वैसे, और दैट्स इट, यही सारी चीज़ें यार देखो बोलेरो के बारे में। बाकी इसके बारे में क्या ही बोला जाए, जहाँ जिस तरीके से यूज़ होती है उस मामले में बेस्ट है, कोई है ही नहीं कोई चीज़ की कमी ऐसा कि लगे कि इसके अंदर और ये चीज़, मतलब जितना कर सकते हैं महिंद्रा कोशिश कर रही है, ज़्यादा करेंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, बात वो वाली है।
ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइज, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। और कुछ इससे रिलेटेड देखना हो पर्टिकुलर, या एक चीज़ हाँ और मैं आपको बताना भूल गया, पूछना भूल गया एक्चुअली, आपकी कोई स्टोरी ऐसी है जो आपको शेयर करना है बोलेरो के साथ में, अगर आप बोलेरो ओन करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को ज़रूर से आप बता देना, ठीक है, कि ये स्टोरी है, या मेल कर देना, या इंस्टाग्राम पे बता देना, और वो आप शेयर करना चाहते हो। वो स्टोरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कुछ या तो किसी को सीखने को मिल जाए, कोई एक्सीडेंट हो, किसी की जान बच गई हो, या बोलेरो इतने सालों तक चला रहे हो, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स आपके पापा और फिर आपने भी चलाई हो, ऐसी कोई मतलब स्टोरी हो जो मतलब हार्ट टचिंग मेमोरी हो या कुछ, तो बताना ज़रूर मेरे को, मैं आपको लाइक अपने चैनल पे फीचर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ गाइस।